आज का हमारा टॉपिक है ऑडिट, चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्मॉल फर्म, जिनकी सेल परचेज थोड़ी कम होती है या जो छोटी फर्म है जिनकी आप ऑडिट 1 या 2 दिन में ख़त्म करना चाहते हैं। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाटा आप देख लो, टैली डाटा है, बिजी डाटा है, कौन सा सॉफ्टवेयर है। मेरे पास टैली डाटा है, इसलिए मैं टैली डाटा से आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले P&L में आ जाइए। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक आप चेक कर लीजिए प्रीवियस ईयर का। देन परचेज अकाउंट में आ जाइए और उसको वाउचर जो फाइल में लगे हों उनसे ग्रॉस चेक कर लीजिए, टैली कर लीजिए, कोई क्रेडिट डेबिट नोट्स हो। और मेक श्योर GSTR 1 GSTR 3 भी सेल परचेज बोथ के चेक होना चाहिए। ITC क्लेम है या पेंडिंग है। देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फ्रेट इनवर्ड एनी उसकी परचेज के साथ स्लिप लग के आई है या नहीं। देन सेल्स अगेन GSTR 1 GSTR 3 भी क्रॉस चेक। अगेन क्लोजिंग स्टॉक कहीं नेगेटिव तो नहीं है। देन फिर आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाइए। बैंक चार्जेस तो बैंक स्टेटमेंट टैली करेंगे उससे मैच हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कैश में जाते हैं या बैंक में जाते हैं। बैंक में जाते हैं तो बैंक स्टेटमेंट से चेक हो जाएंगे, कैश से जाते हैं तो बिजली का बिल आप चेक कर लीजिए। और हाँ, प्रीपेड एक्सपेंस निकाला ना भूलिएगा आफ्टर 31 मार्च के जो एक्सपेंस एक्स्ट्रा होते हैं। बाकी फॉर्म के हिसाब से कोई एक्सपेंसेस है वो आप क्रॉस टैली कर लीजिएगा। वाटर एक्सपेंस, टैली एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस भी आपके प्रीपेड में आते हैं तो वो निकालना ना भूलिएगा। इनडायरेक्ट इनकम एनी, प्लीज चेक फ्रॉम द बिल। अगेन कम टू फिर करंट लायबिलिटीज़, चेक ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस चेक कर लीजिए रिटर्न से कि कितना रिफंडेबल है। अगर है तो इसमें उतना ही होना चाहिए एज ऑन 31 मार्च। क्रेडिटर आप चेक कर लीजिए कोई। अब क्रेडिटर डेटर्स में क्या होता है कि कोई 6 महीने से ज़्यादा होते हैं तो आप फॉर्म को बता सकते हैं कि आपने पेमेंट नहीं किया या नहीं लिया, क्योंकि खासकर डेटर्स के केस में बैड डेट्स होने का चांस हो जाता है। किसी को पेमेंट नहीं की है, 4-4 साल से खड़ी है, तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्टिंग करना होता है। देन आप अगेन आ जाइए फिक्स एसेट में, डेप्रिसिएशन आप निकाल लीजिए कोई है तो, ठीक है, वो रेट आप चेक कर लीजिएगा। करंट एसेट में क्लोजिंग स्टॉक अगेन, ठीक है। अगर बुक्स का क्लोजिंग स्टॉक है तो बुक्स थोड़ी काउंट कर लीजिए। मतलब अलग अलग तरीके का क्लोजिंग स्टॉक होता है, कोई काउंटेबल होता है, कोई नॉन काउंटेबल होता है। आइडिया ले लीजिए कि आपकी फॉर्म में इतने का क्लोजिंग स्टॉक है या नहीं है, 10, 15, 20, 50 लाख डेटर्स आप चेक कर लीजिए, ठीक है। कैश इन हैंड कोई नेगेटिव तो नहीं आ रहा किसी मंथ में। अगर आ रहा है तो आप उसे ठीक पूछ सकते हैं क्यों आ रहा है। ये ऑडिट के केस में आता है। बैंक अकाउंट आप रिकॉन्सिलेशन चेक कर लीजिए पर मंथ, बैंक स्टेटमेंट मैच हो रही है नहीं, तो कोई चेक बाउंस है जो फॉर्म को नहीं पता है। ये क्विक ऑडिट है मैंने जो आपको बताया है, ठीक है। ये क्विक ऑडिट है। जो छोटी फर्म होती है वो आप उसकी 1 दिन में भी ऑडिट ख़त्म कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 डेज़, ठीक है। और उसके आप नोट्स बना सकते हैं जिससे आप अगर ट्रेनी है तो अपने मैनेजर, सीनियर चार्टेड अकाउंटेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये आपकी क्वेरीज है। फिर वो अपने हिसाब से देखेगा और ओनर से बात करेगा। थैंक्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन इन द फ्यूचर।